अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। स्वागत है आपका जनता की आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। मैं शाहिद खान। आज ये वीडियो बनाने का मकसद है गंगाराम महतो की जो हत्या हुई है, एक ऑटो चालक दिल्ली में मिंटो रोड पर उसकी हत्या हो जाती है। फाइनेंसर के द्वारा भेजे गए गुंडों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसकी हत्या पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से ऑटो यूनियनें उस पर राजनीति कर रहे हैं, एक हड़ताल करने की बात कर रहे हैं, तो मैं सीधे सीधे ऑटो चालकों से ये सवाल करना चाहता हूं कि हड़ताल करके किसका फायदा होने वाला है? किसी का फायदा होने वाला नहीं है। हड़ताल करके आप लोगों का ही नुकसान होगा। आपका जो उस दिन की कमाई आप खोएंगे हड़ताल करके, वो नुकसान होगा। और जो आने वाले टाइम में लोग विकल्प ढूंढ लेते हैं उस हड़ताल से, आपका वो आगे आने वाले टाइम में भी नुकसान होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई ऑटो से सफ़र करता है और आप हड़ताल पर हैं, उस दिन आप गाड़ी नहीं चलाते हैं, तो वो अपने गंतव्य पे जाने के लिए किसी और विकल्प का इस्तेमाल करता है। और वो विकल्प हो सकता है कि उसको ऑटो से ज़्यादा कंफर्टेबल हो, सस्ता हो, अच्छा हो, और वो फिर परमानेंट उस विकल्प को ही अपना ले और ऑटो से जाना कैंसिल कर दे। तो ये हड़ताल जो है किसी भी तरह से समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो कहूँगा कि हड़ताल ना करके आप सभी ऑटो चालक उस दिन और ज़्यादा मेहनत से काम करें। जिस दिन आप हड़ताल करने की बात कर रहे हैं, जिस दिन यूनियनें हड़ताल करने की बात कर रही है, उस दिन आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा कमा के और आप उस ऑटो चालक के परिवार की सहायता कीजिए। उस दिन की कमाई को आप उस ऑटो चालक के परिवार को पहुँचाइए, उसके अकाउंट में पहुँचाइए। वो उसकी असली सहायता होगी, वो उसके असल में वो काम आएगा। किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं है। यूँ तो अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान के अंदर खुले मंच से ये बात कही थी कि सारे ऑटो चालक मेरे भाई। क्या वो भाई का फर्ज निभा रही है आम आदमी पार्टी के संयोजक, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी? क्या वो अपने वादे को निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे। अगर वो उस वादे को निभा रहे होते तो ऑटो चालक को उसका हक दिलाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए ऑटो चालकों को हड़ताल के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। और किस कदर के सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई इस कदर हो रही है, किसी तरह की कोई सब्सिडी जो है उस पर गैस पर, सीएनजी गैस पर नहीं दी जा रही है। अब ये बात आती है ऑटो चालक की, जो एक फाइनेंसरों के द्वारा जो ऑटो चालक पर अत्याचार होता है, उसमें आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने जब ये कह रखा है कि सारे ऑटो चालक मेरे भाई हैं, और उनको वो समय समय पर किस तरह से उन ऑटो चालकों से प्रचार भी कराते, कैंपेनिंग कराते, उनको कितना इस्तेमाल करते, लेकिन उनके लिए, उनके हक के लिए आज आम आदमी पार्टी या केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? आपको खुद सोचना होगा। ये हड़ताल जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हड़ताल ना करके आपको करना ये है, जिस दिन आप हड़ताल करने की बात कर रहे हैं उस दिन आप और ज़्यादा मेहनत से काम कीजिए, पब्लिक की सेवा कीजिए, और उस दिन की सारी कमाई उस पीड़ित परिवार को दीजिए। वो उसके काम आने वाली चीज़ है। और आपको किसी से मुआवजा मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर तकरीबन 1 लाख ऑटो चलते हैं, 1 लाख ड्राइवर है। अगर वो उस दिन की सारी कमाई ईमानदारी से, अगर सारी भी नहीं और आधी कमाई भी अगर उस ऑटो चालक के परिवार को दे दी जाएगी, तो उसकी कितनी समस्याएं हल हो जाएंगी। किसी से मुआवजा मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सोचिए, एक बार सोच के देखिए और ऐसा करके देखिए। आपको जितनी भी यूनियन है दिल्ली के अंदर, जितनी भी ऑटो की यूनियन है, ऑटो टैक्सी यूनियन है, उन सब के अध्यक्षों से, उन सब के पदाधिकारियों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि वो अपने सारे कार्यकर्ताओं से, सारे मेंबरों से ये कहे कि वो एक दिन की कमाई उस पीड़ित ऑटो चालक परिवार को दें, उसके अकाउंट में दें, जिससे कि उसकी कुछ समस्याएं हल हों। आप हड़ताल जो है वो किसी भी तरह से समस्या का समाधान नहीं है। आप हड़ताल ना करके अपना रोष प्रकट कीजिए, काली पट्टी बांधिए, कुछ और तरीका निकालिए, लेकिन आप हड़ताल मत करिए। हड़ताल पर
नहीं चाहिए। हड़ताल इस समस्या का समाधान नहीं है। उस दिन आपको और ज़्यादा मेहनत से काम करना है। एक दिन आप उस परिवार के लिए अपनी पूरी कमाई को उस परिवार को डोनेट कीजिए, जिससे कि उसको कुछ सहारा लगे। वो जख्म तो कभी नहीं भर सकते जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका बेटा चला गया, वो जख्म तो कभी नहीं भर सकते, लेकिन हाँ कुछ सहारा ज़रूर लग सकता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन फाइनेंसरों पे, आपने वादा किया था, आपने रामलीला ग्राउंड के अंदर खुले मन से ये वादा किया था कि फाइनेंसरों को आप जेल भेजेंगे, फाइनेंसर माफिया राज खत्म करेंगे, लेकिन उस पर अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की। खुले तौर पे ये शोषण ऑटो चालकों का फाइनेंसर जो है किसी ना किसी रूप में कर रहे हैं। आपको इस पे जल्द से जल्द लगाम लगाने के लिए कोई कदम उठाने चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट से, अरविंद केजरीवाल जी से मैं ये अपील करूंगा, फाइनेंसर माफियाओं पे जल्द से जल्द लगाम लगाइए और ड्राइवरों के हक में कुछ ऐसे काम करिए कि जिससे कि उनको वाकई कोई फायदा हो। और ऑटो चालकों से मैं ये अपील करूंगा कि हड़ताल ना करके एक दिन खूब मेहनत से काम करिए। हर रोज के दिन जितना आप काम करते हैं, जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा कमाने की कोशिश कीजिए और वो सारा पैसा उस पीड़ित परिवार को दीजिए, गंगाराम महतो के परिवार को दीजिए, जिसका कत्ल, जिसकी हत्या फाइनेंसर माफिया के द्वारा की गई है, करवाई गई है। और दिल्ली गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि उस फाइनेंसरों पे जो है लगाम लगाई जाए और जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। यही मैं अपील करना चाहता हूं दिल्ली गवर्नमेंट से और उम्मीद करता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुले मन से भाई माना है ऑटो चालकों को, तो आज भाई का फर्ज निभाने का वक्त आ गया है। केजरीवाल जी, उन माफियाओं को लगाम लगाइए जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है, इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उस पर सख्त से सख्त उनके लिए कार्रवाई कीजिए, उनको सजा दिलाइए और उस पीड़ित परिवार की जो भी मुमकिन मदद है वो करिए। और बाकी मैं अपने ऑटो परिवार से, जितने भी दिल्ली के अंदर ऑटो यूनियन है, ऑटो चलाने वाले इंडिविजुअल जो भी ऑटो चलाने वाले हैं, उनसे कहूँगा कि वो अपने एक दिन की कमाई उस पीड़ित परिवार को दें। जय हिंद।